मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि मतलब किसने दिया था? FW टेलर ने, दैट इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया था। उसका क्या कहना है बेटे? कहते FW टेलर, सबसे पहले मैं आपको उसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी FW टेलर की। बेटा FW टेलर जो है वो 1856 के अंदर USA में क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। ठीक है, 1856 में USA के अंदर जो है वो बॉर्न हुआ था और 1878 के अंदर, ठीक है, उसने मिडवेल स्टील कंपनी, जो मिडवेल स्टील कंपनी है उसके अंदर एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो जो है अपॉइंट करा गया। 1856 में वो बॉर्न हुआ और मार्च 21 1915 के अंदर उसकी क्या होगी? डेथ होगी। उसका ये टाइम पीरियड इतना था, 1856 से लेकर 1950 तक। ठीक है, सो 1878 के अंदर उसने मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो ज्वाइन किया। उसके बाद बेटा उसने क्या किया? उसने अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट किया। उसके अंदर उसने क्या किया? साइंटिफिक स्टडीज़ करी, साइंटिफिक टेक्निक्स को फॉलो किया। मतलब उसका क्या कहना था कि अगर कोई भी काम करना है तो वो काम जो है प्रॉपरली साइंटिफिकली होना चाहिए। ठीक है ना, साइंटिफिकली हर एक काम को क्या करना है? परफॉर्म करना है। उसका ये कहना था कि कोई भी काम जो है, कोई भी मतलब वर्क जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देना, वो साइंटिफिकली जो है पहले आपने करके देखना है, उसके बाद जो है वो आगे आपने करने के लिए देना है। सो उसका मेन जो कंसर्न क्या था? वर्कर्स की एफिशिएंसी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और साथ ही साथ रिसोर्सेज को क्या करना? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनकी करना। सो उसने वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर और रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर उसने मेन जो है वो अपना ध्यान दिया। उसने फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को रीशेप करने के बारे में सोचा। उसका मेन मोटिव था कि जो फैक्ट्री सिस्टम है प्रोडक्शन का, उसको क्या करा जाए? रीशेप करा जाए, उसके अंदर चेंजेस लेके आए। सो इसलिए उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो करी थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर उसने कंपनी को ज्वाइन किया था। सो टेलर्स प्रिंसिपल और टेक्निक जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? फैक्ट्रीज के ऊपर बेस्ड है। उसने फैक्ट्रीज के ऊपर जो अपनी सारी स्टडी कंडक्ट करी, जहाँ पे उसने ये देखा कि प्रोडक्शन करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे जो है किस चीज़ की लैक हो रही है, कौन से मेथड्स जो है वो हैफ एजेड जो है वो तैयार किए गए हैं, उसके ऊपर जो है उसने अपनी पूरी स्टडी जो है वो करी। ठीक है, तो आगे देखो बेटे, कहते टेलर ने जो क्या किया? कहते हैं टेलर ने जो फैक्ट्री के अंदर हर एक सिस्टम, जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, उसके ऊपर अपनी सारी की सारी एफर्ट्स जो है वो करी। FW टेलर को बेटे किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नेम से उसे जो है वो जाना जाता है। ठीक है, सो उसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नेम से जो है वो जाना जाता है। उसके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे बेटे? उसके मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसने अपनी पब्लिश जो अपनी बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो पब्लिश करे, जिसके अंदर उसने साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को क्या किया? एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ उसने शॉप मैनेजमेंट के ऊपर, पी स्टेट सिस्टम के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में भी क्या किया? मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और साथ ही साथ उसने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मैनेजमेंट को, उसको साइंटिफिक जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उससे सॉल्व करने के बारे में उसने सोचा। सो ये सब क्या था? टेलर का जो है कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटे? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटी करती है, जो भी वर्क परफॉर्म करती है, हर एक एलिमेंट के अंदर हमने क्या करना है? ईच एंड एवरी एलिमेंट के अंदर हमने क्या करना है? साइंस को यूज़ करना है, साइंटिफिक टूल्स यूज़ करने हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। कोई भी काम करना है वो कैसे करना है? साइंटिफिकली करना है। सो उसने क्या किया कि अगर कोई भी काम अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमने अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी विशेस के अकॉर्डिंग नहीं करना, उसको रिप्लेस करके हम साइंटिफिकली जो है स्टडी करेंगे, साइंटिफिकली कंडक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमने जो है उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब साइंटिफिक बेस के ऊपर जो है वो सारी की सारी स्टडी जो है वो कंडक्ट करी जाएगी। ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट आता है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस जो है वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। कहते ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब परफॉर्म हो रही है,
ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो है साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। वो आपकी इंट्यूशन के ऊपर, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर या हिट एंड मिस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप नहीं होनी चाहिए। सो टेलर पॉइंटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कहते हैं इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी रेफर टू द लिमिटेशंस ऑफ रूल ऑफ थंब अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इस अप्रोच को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। हमने कोई भी काम जो है उसको पहले साइंटिफिकली करके देखना है। सो उसका क्या कहना है, टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मैथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, कि यही जो है एक बेस्ट मैथड है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। सो ये प्रॉपर स्टडी करके आएगा, प्रॉपर एनालिसिस करके आएगा। सो इसीलिए ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूट है किसका, रूल ऑफ थंब का। रूल ऑफ थंब को ख़त्म करना है और हमने क्या लेके आना, साइंटिफिक स्टडी करनी है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर क्या है, हमने सोचना है। सो रूल ऑफ थंब बेटे क्या बताता है, एक डिक्टेटरशिप होती है मैनेजर को कि कोई भी आपने डिसीजन लेने हैं, कोई भी काम करना हो अपने जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसको साइंटिफिकली मेजर करके देखो, साइंटिफिक मेथड्स लगाओ, उसके बाद जो है उन्हें वर्क जो है आपने देना है। ठीक है, तो ये है साइंस। और क्या क्या कहता है साइंस, ये भी कहती है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है। वन बेस्ट वे क्या है, प्रॉपर वर्क स्टडी करो, साथ ही साथ जो है उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। सो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है रूल ऑफ थंब का। ठीक है, सो टेलर क्या कहता है कि किसी भी काम को करने का पहले एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो। ठीक है, फिर आप एक्चुअल के अंदर उस वर्क को परफॉर्म करो और चेक करो कि क्या टारगेट जो है वो आपको अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो किस चीज़ के अंदर जो है वो कमी रही और उस कमी को हमने क्या करना है, दूर करना है। सो इसी तरह से साइंस जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि साइंस जो है इज़ नॉट द रूल ऑफ थंब, ये रूल ऑफ थंब जो है वो नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है, कहते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कहते हैं फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर्स, वो क्या है, एक लिंक है किनके बीच में, ऑनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, सो सिंस एज मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने वर्क करवाना है, वो एक लिंक का काम करते हैं। ठीक है, मैनेजर क्या कहते हैं, कहते हैं मैनेजर जरूरी है क्योंकि उन्होंने वर्कर से काम कराना है। ठीक है, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ काइंड ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट न मैनेजर वर्सेस वर्कर। आपको पता है कि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में ऑलवेज क्लास कंफ्लिक्ट जो है वो होता रहता है। सो टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कंफ्लिक्ट हेल्प नन, ये कंफ्लिक्ट ना तो वर्कर्स के लिए अच्छा है, ना मैनेजर्स के लिए, ना ही फैक्ट्री ओनर्स के लिए। ठीक है, सो इनके बीच में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। दोनों रियलाइज करें कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। सो टेलर ने क्या बोला कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट और वर्कर्स को। दोनों को अपनी थिंकिंग क्या है, चेंज करनी पड़ेगी। दोनों अपनी थिंकिंग को क्या है, चेंज करेंगे, अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो इन सच अ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनिट्स विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। इस सिचुएशन में ना तो ट्रेड यूनियन सोचे कि हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी ये सोचे कि कल को अगर कोई गेन होते हैं तो वो गेन जो है हम वर्कर के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि दोनों ही इस फैमिली के पार्ट हैं, दोनों ही जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब फ़ायदा सोचते हैं। इसीलिए हार्मनी जो है आपने बना के रखनी है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है, दोनों को इग्नोर जो है हमने नहीं करना। ठीक है, सो ये कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये था टेलर का जो है सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, टेलर की जो सेकंड प्रिंसिपल क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी प्रिंसिपल हम इसके कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।